का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन। सीएम धामी ने यूनिटी मार्च को किया रवाना। सीएम ने एकता और अखंडता की दिलाई शपथ। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। प्रवासी उत्तराखंडी कार्यक्रम में संवाद करेंगे सीएम धामी। कांग्रेस प्रदेश भर में मनाएगी रजत जयंती वर्ष पखवाड़ा। पार्टी मुख्यालय में 9 नवंबर को कांग्रेस मुख्यालय में राजद स्थापना का कटेगा केक। जीएमवीएन गेस्ट हाउसों पर 50% की छूट। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फैसला। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने छूट की घोषणा की। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 287 पदों पर जल्द होगी भर्ती। शासन ने बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। 231 पद सीधी भर्ती व 56 पद बैकलॉग में शामिल। हाथ से हुई बंद विश्व धरोहर फूलों की घाटी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार घटी पर्यटकों की संख्या। समय से पहले हुई बर्फबारी से घाटी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम किया जाएगा। प्रवासी उत्तराखंडी कार्यक्रम में संवाद करेंगे सीएम। 300 से अधिक प्रवासी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में होगा कार्यक्रम। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। प्रवासी उत्तराखंडी कार्यक्रम में संवाद करेंगे सीएम। प्रवासी उत्तराखंडी कार्यक्रम में संवाद करेंगे सीएम। और देहरादून से एक और खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, जीएमवीएन गेस्ट हाउसों पर 50% की छूट। देहरादून से खबर, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने छूट की घोषणा की। जीएमवीएन गेस्ट हाउसों पर 50% की छूट। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने छूट की घोषणा की। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला। जीएमवीएन गेस्ट हाउसों पर 50% की छूट। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला।
जीएमवीएन गेस्ट हाउसों में 50% की छूट। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने छूट की घोषणा की। खदर उत्तरकाशी के बड़कोट से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बड़कोट में दोबारा से बड़कोट पुलिस प्रशासन और सौजन्य से रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एकता शपथ के साथ हुई। इसके पश्चात थाना परिसर में एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, उनके संघर्ष और देश की एकता के लिए किए गए अद्वितीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को अखंड रूप से देने का जो कार्य किया है वो आज भी राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं उपचुनाधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व के साथ साथ मानवाधिकारों का भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि एकता, समानता और मानवाधिकारों की सुरक्षा ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। ये आज राष्ट्रीय एकता दिवस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया था और साथ ही जन सहभागिता का एक कार्यक्रम किया गया था, जिसके अंतर्गत स्कूली बच्चों और जो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट किया गया उनको साइबर की जानकारी एवं नशे से कैसे दूर रहना है, महिलाओं के जो अपराध बढ़ रहे हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर आज बड़कोट में एक रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम और यहाँ पे पुलिस विभाग के सौजन्य से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। तो यह रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम में सभी विभागों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और गोष्ठी के माध्यम से सभी लोगों को, आम जनमानस सभी जो उपस्थित थे, स्कूल के बच्चे भी उपस्थित थे, तो उन लोगों को एक इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश दिया गया। आज सरदार पटेल की जयंती है और जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर एक रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भी था और यहाँ थाने में साइबर अपराध और नशे पर कुछ लोगों के वक्तव्य भी दिए हमें प्राप्त हुए हैं। नैनीताल में बढ़ती ठंड को देखते हुए बीडी पांडेय जिला अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। अस्पताल प्रबंधन ने सभी वार्डों में हीटर लगाने और अतिरिक्त कंबल देने की व्यवस्था की। पीएमएस डॉक्टर टीके टमटा ने बताया कि मरीजों को ठंड से बचाने के लिए गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि शाम के समय सावधानी पूर्वक हीटर चलाएं ताकि मरीजों को आराम मिल सके। एक आप इधर लगाओ, मेरे ख्याल से इधर लगाओ और एक इधर लगाओ, यहाँ पे 2 मिनट के लिए। ये बुबू आप किस में हो? ओ बुबू, ये तीसरे नंबर पे। सुन, इनको करते हैं, इनकी गाड़ी नहीं जाती है। वही तो फिर मृदुला दी कहीं कहाँ उनके पास होंगे तो क्या क्या। पिछले 2 दिनों से ठंड अचानक काफ़ी बढ़ गई है
और उसको देखते हुए हम लोगों ने मरीजों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक तो हम लोग गर्म कंबल जो है वो प्रोवाइड करते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा मांगता है पेशेंट। इसके साथ साथ हम लोग हीटर भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में गर्म पानी की व्यवस्था भी है यहाँ पे। कई बाथरूम में गीज़र भी हैं, अगर कहीं गीज़र नहीं तो वहाँ पे हम लोग केटल की मदद से गर्म पानी उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ साथ अगर आगे भी जो भी सुविधाएं होती रहेंगी वो हम उपलब्ध कराते रहेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय पर स्पष्ट कराया गया है, नष्ट कराया गया है। आपको बता दें, पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब व मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। खानपुर थाना क्षेत्र पुलिस द्वारा पिछले कई वर्षों में 63 स्थानों में अवैध शराब के मामले पकड़े गए थे, जिनके रखरखाव के लिए जगह के अभाव के कारण पुलिस ने न्यायालय से पकड़ी गई शराब नष्ट करने की इजाजत मांगी थी। खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की कोतवाली क्षेत्र के जरासी जबरदस्तपुर गांव में शराब पकड़ने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। शराब बेचने की सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापा मारा था। पुलिस को शराब नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने सुरेश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसके बाद सुरेश के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। ग्रामीणों की पुलिस के साथ हुई झड़प पर धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखो कैसे छेद रखी, देखो ये हटाइयो, देखो कैसे छेद रखी है घर में पड़ी हुई को, देखो देखो सबको बजा रखा, सबको यहाँ घर में आकर हाथ तपाई करी। देखो मैं लंडू के कचती में लंडू सर्दी भी नहीं आ रही, पूरे बजाए लंडी के अंदर भाई लंडू को देख तो आराम हो रही है, वे लंडू को बहुत बार मारा। शर्मा आई थी घेर में काट का आई थी, देखो तो पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ से। मेरे पति का और मेरे बेटे का हाथ पकड़ रखा है, उन्होंने गिरवान पकड़ रखा था। तो जैसा मैं आई तो मेरी जिठानी बड़े वाली बीबी कहते हैं उसे सब, तो उसने उन्हें छुटाया, उसका राफट मारा, बहुत जोर था, डंडा भी बजाया। देखिए, सीओ और इंस्पेक्टर से मेरी वार्ता हुई इस क्रम में, तो उनका कहना था कि एक सूचना थी कहीं अवैध शराब बिकने की। उस सूचना पर हमारी पुलिस गई थी, तो पुलिस ने वहां जाकर के 1-2 लोगों को पकड़ा, तो उसमें औरतें छीना झपटी कर रही थी। तो कोई हमला नहीं था, किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं थी, छीना झपटी हुई थी। जो मेन लोग थे उनमें 2-3 लोगों को उठाया और उनके खिलाफ हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया। खबर बागेश्वर से है, जहां पर अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर 14 महीने से बकाया वेतन और पीएफ में अनियमितताओं की जांच की मांग की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खनन पर रोक लगने से कंपनी पिछले 9 महीने से बंद है। कर्मचारियों का कहना है कि बंदी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। डीएम आकांक्षा कोंडे ने भरोसा दिलाया कि पीएफ खातों की ऑडिट कराई जाएगी और 3 नवंबर को प्रबंधन व कर्मचारियों की बैठक होगी। वर्ष 1971 में स्थापित ये कंपनी सभी 500 से अधिक लोगों को रोजगार देती थी। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कालाडूंगी से। कालाडूंगी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कालाडूंगी पुलिस विभाग की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ कालाडूंगी कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। एकता यात्रा में एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की
150वीं जयंती पर पूरे भारतवर्ष में आज एकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें आज थाना कोतवाली में एक रन मैराथन का आयोजन किया गया हुआ था, जिसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने भी प्रतिभाग किया और यह डाक बंगले से यहाँ पर कोतवाली तक दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और जिस तरह की राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है और राष्ट्र को एक संदेश दिया कि हमें राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी चाहिए। और ये आज थाना कालावंडी द्वारा रन फॉर यूनिटी एक हमारे द्वारा आयोजन किया गया है, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का वाक था, जिसमें हमारे थाने के स्टाफ के अलावा एनसीसी के बच्चे और पूर्व सैनिक और स्थानीय जो युवा है और सभी ने मिलकर रन फॉर यूनिटी में पार्टिसिपेट किया तथा एकता का संदेश दिया और सभी ने सफलतापूर्वक ये जो है इस प्रोग्राम को आयोजन किया गया। खबर डोईवाला से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर डोईवाला में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौड़ में डोईवाला पुलिस के साथ क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने नशा और साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाते हुए मोबाइल फोन के सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया है। आज हम सब ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के तौर पर मनाया गया है। हम सबको बहुत ही मजा आया इसमें। हमने कई सारे अलग अलग स्कूलों के साथ यहाँ पे हम लोगों ने प्रतिभाग लिया है इस प्रतियोगिता में, या फिर हम बोल सकते हैं एकजुट होकर हमने यूनिटी दिखाने की कोशिश करी है, जो हम यूजुअली कभी नहीं मिलते हैं। ऐसे आमतौर पर इन स्कूलों का मिलना ज्यादातर खेल के मैदान में होता है, जब हम एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हैं, बट आज हम सब एकजुट होकर इस दिन को मना रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हमें ऐसा हर साल मनाना चाहिए और आशा करती हूँ बाकी लोगों को भी हमारे जितना ही मजा आया। खबर हल्द्वानी से, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हल्द्वानी में पुलिस विभाग की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एसएसपी मंजूराज टीसी व एडीएम विवेक राय ने हरी झंडी दिखाकर किया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई के सापेक्ष में भारत सरकार, उत्तराखंड राज्य शासन और हमारा जो उत्तराखंड पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न इवेंट्स आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आज देश में ज़रूरत है तो राष्ट्रीय एकता का। हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर ग्रुप अलग अलग तबके से आते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर, सोशल सोसाइटीज इससे बिलोंग करते हैं, पर हम सबको जोड़ के रखता है ये भारत माता। तो इस भारत माता की प्रेम में हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना राष्ट्रीय एकता के लिए मतलब मेहनत करके इतनी ज़्यादा हमारा प्रोविंसेस को एक करके इस देश को एक अखंड भारत का रूप दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे जनपद में मना रहे हैं। पूरे जनपद के विभिन्न भागों में अलग अलग कार्यक्रम करके, विकास खंडों में, तहसीलों में, थानों में अलग अलग कार्यक्रम करके इसको मना रहे हैं। आज एक जो है जनपद स्तर का बृहद कार्यक्रम ने 8 बजे एमबीपीजी कॉलेज से 10 किलोमीटर की एक पदयात्रा आयोजित करके शुरू की है, जो कि कार्यक्रम अभी भी एमबीपीजी कॉलेज में चल रहा है। ये कार्यक्रम जो है आगे 25 नवंबर तक चलेगा। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मडकोट उत्तरकाशी में कक्षा 11 के लिए 3 दिवसीय कौशलम शिक्षक उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में उद्यमशील मानसिकता विकसित कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना रहा। कार्यक्रम संयोजक संजय भट्ट और सह संयोजक निर्देशन में शिक्षकों के केपीपी फॉर्म, बिजनेस आइडिया और ग्रैंड फिनाले की जानकारी दी गई है।
और सीधे आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अब प्रेस की रिपोर्टिंग, अयोध्या में दिए मोमबत्ती जलाना फिजूल खर्च लग रहा, फिजूल खर्च। आज हमें ना, आज बीजेपी और एक और खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को असमंजस की स्थिति में अब पर्दा उठ गया। पीएम 11 नवंबर को नहीं बल्कि अब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। इस बात की पुष्टि बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने की है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।